बहू, बहू, ये पता नहीं कहाँ बिजी रहती है। बहू, ये क्या चल रहा है? कुछ कुछ नहीं। वो चाची जी। क्या कुछ नहीं? नौकर के साथ लगी पड़ी है। मैम साहब, मैं तो मालकिन का काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? मालकिन बताइए ना। मैं क्या बताऊं, तू ही तो मेरे पैर वैर दबा रहा था ना, वो पीठ में दर्द हो रहा था ना चाची जी। सब जानती हूँ तेरे कहाँ का दर्द हो रहा है। दर्द तो मुझे भी होता है, मैं क्या करूं बता। हाँ, अच्छा, आपको भी दर्द होता है? हाँ बहू, मेरे भी दर्द होता है। तू चाची जी का वो दर्द क्यों नहीं निकाल देता है? कोई बात नहीं चाची जी, अब मैं इसको बोल दे रही हूँ ना, ये आपका सारा दर्द निकाल देगा। मैं कैसे निकालूंगा? आपका दर्द तो दूसरा था, इनका दर्द कुछ और है। पागल है क्या? जो बोल रहे ना वो कर ले, मरवाएगा क्या? चाची जी, आप बताइए आपको कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है? जहां जहां दर्द होगा ना, बहुत अच्छी मसाज देता है ये। बहू, मेरी यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, काफी जगह दर्द होता है। समझ रही है ना तू? हाँ हाँ, मैं तो समझ ही रही हूँ। आप यही चीज पहले बता देती तो मुझसे पहले ये दर्द आपका ही निकाल देता। सच में? सच में। वैसे चाची जी, हाँ। आपकी जवानी में तो आपको बहुत दर्द होते होंगे ना, तो चाचा जी तो निकाल देते होंगे। बहू, तेरे चाचा जी दर्द ही तो नहीं निकाल पाए, दर्द निकालते निकालते खुद ही निकल गए। चाची जी, कोई बात नहीं, ये है ना, ये अच्छे से आपके दर्द निकाल देगा, बहुत अच्छे से। इतनी अच्छी मसाज देता ना कि ऐसे आपका बेटा भी नहीं दे पाता। अरे बहू, मुझे मसाज नहीं, मुझे तो वो चाहिए। अरे चाची जी, देगा ना ये आपको वो सब देगा। मैं कैसे दूंगा? उम्र देख रही हैं आप, इनकी कितनी उम्र है और आपकी कितनी उम्र है? आपकी उम्र तो जवानी वाली है। क्या बोल रहा? चाची जी यहीं पे बैठी हैं, पता नहीं तुझे? अगर तेरे साहब को बोल दिया ना इन्होंने, तो हम दोनों की लंका लग जाएगी, खटिया खड़ी हो जाएगी, फिर अपना खड़ा करने लायक नहीं रहेगा तू। देखिए मीन साहब, आप कम से कम थोड़ा बहुत तो सोच समझ के बोलिए। उनको तो देखिए, मैं जानता हूँ कि उनको बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन हाँ, जो मजा इनमें उनकी उसमें कहाँ। क्या खुसुर फुसुर कर रही हो? कुछ नहीं चाची जी, मैं तो समझा रही हूँ ना इसे। सब समझ रही हूँ मैं। जो मुझे बहू नहीं दे पा रही ना, वो मुझे मैं दूंगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है चाची जी, आप तो कमाल है। ठीक है राजू, चाची जी के साथ मजे कर, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। मैं तो चाची जी को हल्के में ले रही थी, वो तो खेली खिलाई निकली। आज तो राजू के बल्ले बल्ले हैं। तू बता राजू, कैसे शुरू करेगा? मैम साहब, आप जैसा बोलेंगे हम तो वैसा वैसा कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कहा है ना, छोटी मालकिन भी तो हमको बोलती है, तो हमारा काम ही सेवा करना है। आप बताइए, आपको कैसे शुरुआत करवानी है? तू जैसा कहेगा मैं तो वैसे ही रेडी हूँ। ठीक है बड़ी मालकिन, आइए। काम कर लेती हूँ। बहू, तू कैसे कर लेती है इसके साथ? इससे तो कुछ होता ही नहीं है। क्यों, क्या हो गया चाची जी? अरे ये तो 1 मिनट भी नहीं चल पाया। क्या राजू, मेरे साथ तो तू 1 घंटा लगा रहता है, चाची के साथ 1 मिनट भी नहीं चल पाया? अब क्या बताऊं मैम साहब आपको, वो क्या हुआ ना, देखिए मैम साहब, बात ऐसी है, मैं बोल दूंगा तो आप दोनों को बुरा लग जाएगा। बोलना, बोलने में शर्म आ रही है क्या? बहू, इसका तो छोटू सा है। मैम साहब, आप तो देख ही रही है ना, ठंड बहुत है और सुबह से इन्हीं कपड़ों में हूँ। अब उस चीज की वजह से राजू, तूने तो नाक कटवा दी। अरे नहीं मैम साहब, अब एक बात बताइए, मैं आपके साथ नहीं करता क्या? आपको तो घंटों घंटे तक मैं मजे देता हूँ। वही तो मैं भी सोचूं, तो चाची जी को क्यों नहीं खुश कर पा रहा है? वो बात ऐसी है ना मैम साहब, वो क्या है ना कि मैम साहब के साथ ना फीलिंग नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी फीलिंग? बहू के साथ तो तुझे बहुत फीलिंग आती है। मैम साहब, देखिए बड़ी मैम साहब, वो बात ऐसी है ना कि आपकी तितली थोड़ी सी ना मुरझाई हुई है, और
छोटी मालकिन की तितली एकदम टाइट है, उसके पंख भी थोड़े चौड़े हैं और आपके वाली के पंख फैल गए हैं, इसलिए। इसीलिए तो मैं आई थी तेरे पास कि तू भी मेहनत करके थोड़ा मेरे तितली के पंख खोल दे। मेम साहब मैं खोल देता, वो बात सिर्फ इतनी नहीं है। अब बात ऐसी है ना, छोटी मालकिन इससे भी खुश करके रखती हैं। अच्छा, तो तू मुझसे पैसे मांग रहा है? नहीं, ज्यादा नहीं, 500 रुपये भी देंगे तब भी चलेगा। तू मुझसे पैसे मांग रहा है? जी। देख लेना, अगर तू मुझसे पैसे मांगेगा ना तो मैं भतीजे को बोल दूंगी अपने। नहीं नहीं मेम साहब, नहीं उनको मत बोलिएगा, नहीं तो फिर छोटी मालकिन मैं हम पकड़े जाएंगे, और छोटी मालकिन पकड़ी गई तो इस घर से तो वो भी निकल जाएगी और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। मैं काम कर सकता हूँ, दिन में आपको और रात में मैं छोटी मेम साहब को खुश कर सकता हूँ। आप बोलिए, अगर आपको इतने पे मंजूर है तो मैं तैयार हूँ। तुम दोनों को एक साथ नहीं संभाल पाओगी क्या? मेम साहब थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। नहीं मेम साहब, अब छोटी मालकिन से आप पूछ लीजिए, मैं नहीं कर सकता ये चीज। ठीक है, तो दोनों को नहीं संभाल सकता ना एक साथ, तो आने दे भतीजे को। बड़ी मालकिन, तू ना मरवाएगा। चाची जी सुनिए। सुनिए ना। मैं तो सोची थी आज मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, पर ये नौकर ज्यादा ही भाव खा रहा है। चाची जी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? बड़ी मेम साहब, आप तो नाराजी हो गई। मैंने ऐसे थोड़ा ना कहा है कि मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ चाची जी, आपको खुश करेगा, कैसे नहीं करेगा? नहीं करेगा तो इसके इंजेक्शन ठोक दूंगी, अपने आप आपके पास चल के आएगा ये। और एक बार इसका खड़ा हो गया ना तो दोबारा सो ही नहीं सकता। सच बोल रही है तू? मैं क्यों झूठ बोलूं? आपसे झूठ बोलूंगी? मार थोड़ी ना खानी है। चाची जी मैं तो कह रही हूँ आप अभी लपेट लीजिए इसे। आ पक्का खुश करेगा ना? करेगा। अरे आप एक बार बोलिए तो सही। पूछिए पूछिए पूछिए। सही में खुश करेगा ना? हाँ हाँ मालकिन, करूंगा ना। तो फिर इतने भाव क्यों खा रहा था पहले? वो इसलिए, बात ऐसी थी ना कि मुझे नहीं पता था आपके बारे में कि आपका भी इन सब चीजों का मन करता है। अरे मैं तो कब से चाह रही हूँ कि मेरी तितली के पंख को खोल दे। हैं? अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब छोटी मालकिन के पंख खोल सकता हूँ तो आपके पंख भी खोल ही सकता हूँ। और वैसे भी तितली मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी हो या बड़ी, मैं दोनों तितलियों में खुश रहूंगा। ठीक है ना, तो फिर बताना कब मूड बना रहा है। अब आप जब बोले तब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी छोटी मालकिन का तो मैं कभी भी मूड बना देता हूँ। आपका भी मूड बना दूंगा। सोच ले। मेम साहब, इसमें सोचना क्या है? आपका मन है, मेरा भी मन है, कभी कभी मचल जाता है, मैं समझ सकता हूँ। तुझे तो पता है ना, बड़े साहब को गए हुए कितना साल हो गए हैं।